एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, मैं आप तीनों के सामने ना, अतर साहब आप पहले इस पे कमेंट कीजिएगा। मैंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ना एक ट्वीट देखी और उसके अंदर बेसिकली उन्होंने जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, मौजूदा चेयरमैन नैब, उनकी तस्वीर लगाई हुई थी और उनको बुरा भला कहा हुआ था। सारी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन आजकल जो है वो चेयरमैन नैब हो गए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए या चीफ जस्टिस हो गए, उनसे मुखालिफत में है, उनकी पोजीशन इस तरह की है। लेकिन उन्होंने जो चेयरमैन नैब की तस्वीर लगाई हुई थी वो उनकी उस वक्त की तस्वीर लगाई हुई थी जब वो जनरल हुआ करते थे, जब वो फौज में हुआ करते थे, तस्वीर यूनिफॉर्म वाली लगाई। ये होना चाहिए क्या? ये ठीक है ये स्टेप, या ये नहीं इस तरह होना चाहिए? अगर आपने टारगेट करना भी है, आप यूनिफॉर्म तस्वीर, उनकी पुरानी यूनिफॉर्म तस्वीर क्यों लगा रहे हैं? अतर साहब देखिए, चेयरमैन नैब का जो ओहदा है वो वैसे भी आईनी ओहदा है। अगर आप उनको टारगेट कर रहे हैं रिगार्डलेस कोई भी तस्वीर लगाई है तो क्या वो मुनासिब है? ये बड़ा क्वेश्चन है। ये वही चेयरमैन नैब है, ये वही चेयरमैन है, ये का ओहदा है, या वही इदारा है जिसके हवाले से जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि चेयरमैन नैब की क्या औकात है कि वो मुझे कुछ पूछे। मैं उसको धमकी नहीं दे रहा, मैं किसी और को दे रहा हूँ। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना, जो कुछ भी माशरे में हो रहा है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। चाहे वो मोटरवे पे कोई खातून किसी के साथ बदतमीजी करे, चाहे किसी और जगह पे सोशल मीडिया पे कोई बंदा जो है ऐसी बात करे जो मुनासिब नहीं है, ये सारे सिम्टम्स हैं। और बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग, ताकतवर लोग, आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप खुद ही आइन और कानून तोड़ेंगे, हुकूमतें जिन्होंने इलेक्शंस करवाने थे वक्त पे, क्या उन्होंने इलेक्शंस करवाए? आइन और कानून में तो वाज़ेह था कि आपने 90 रोज में करवाने। जिस किस्म का निगरान सेटअप आया, आज निगरान सेटअप के लोग आपकी वफाकी हुकूमत में बैठे में, एक साहब जो है वजीर आला बने हुए खैबर उसमें बलोचिस्तान में, क्या ये आइन और कानून की रूह के मुताबिक है? तो भाई हम सोशल मीडिया पे तो तब जाएंगे ना कि जब हमारे मुल्क में बाकी जो सारी चीजें क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं। तो आपको चीजों को पहराए में देखना पड़ेगा। हाँ, अब क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया पे झूठी खबरें आती हैं, कैंपेन्स चलती हैं, इदारों को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल होता है ऐसा। क्या पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा? कतन ऐसा नहीं हो सकता। सारे हमारे इदारे, चाहे अदलिया हो जाए या कोई और इदारा हो जाए, जो भी इसको टारगेट करता है वो कतन पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक। लेकिन इसमें हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी? आज अता तारड़ साहब और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, और वो डिजिटल राइट्स की उन्होंने बात की कि जनाब डिजिटल मीडिया पे ये होता है, हर किसी के राइट्स वहां पे हमने प्रोटेक्ट करने हैं। अब ये एक जमहूरी हुकूमत है, ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि 76 दिन से इस मुल्क में एक्स की सर्विस, ट्विटर की सर्विस बंद है, और वफाकी वुज़रा बैठ के कह रहे हैं कि हमने लोगों के डिजिटल राइट्स प्रोटेक्ट कर दें। भाई, बुनियादी राइट तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तक रसाई है, वो तो आपने बंद की हुई है। ठीक है, अगर वहां पे कोई गलत हरकत करता है आप उसके खिलाफ एक्शन लें। हुकूमत, पूरी हुकूमत, वजीर आजम, वजीर आला, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, हर कोई ट्वीट कर रहा है, एक्स को यूज कर रहा है। अगर ये प्लेटफॉर्म इतना बुरा है तो हुकूमत क्यों यूज कर रही है? ये क्या शो करता है? ये शो ये करता है कि इसको हम बस अपने बयानिए के लिए यूज करेंगे। जो 25 करोड़ अवाम है वो भेड़ बकरियां हैं, वो आगे से हमें कोई जवाब ना दें। तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर हुकूमत का कोई बयानिया है तो हुकूमत को लोगों ने वोट दिए हैं, जिन्होंने वोट दिए हैं वो हुकूमत से पूछेंगे कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आई डू बिलीव कि इसमें आपको देखने की जरूरत है, और जो लोग इसमें ट्वीट्स करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको भी अपने किरदार के ऊपर थोड़ी सी नजरसानी करने की जरूरत है। क्या आपकी हरकत से क्या आप सिर्फ तनकीद कर रहे हैं या आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं? तो उसमें अगर हुकूमत कोई समझती है कि रेगुलेशन हो सकती है तो वो जरूर लेके आए, सामने शेयर करे। लेकिन कानून यहाँ पे पहले भी मौजूद हैं। बात वही है कि जब तक नीयत ठीक नहीं होगी, और बुनियादी मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि हर किसी के लिए फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं जरा गरीदा इस पे, हुक्मरानों के लिए गरीदा आप इस पे भी जरा कुछ कमेंट करें कि जाहिर बात है यहाँ पे आसान हल है कि चूंकि हम बंदा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि शायद हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर आप एक पूरे प्लेटफॉर्म को ही बंद कर देते हैं। आप कहते हैं बस ठीक है, इन्होंने हमारी नहीं सुनी तो फिर हम बंद कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय के साथ ये बैलेंस फिर किस तरह बनेगा बैठ के? नहीं, ब्लैंकेट बैन तो बिल्कुल भी आज़ादी इज़हार राय नहीं है। ये इसकी आज़ादी पे कदगन लगाने के मुतरादिफ है। ब्लैंकेट बैन नहीं होना चाहिए। एक्स को पाकिस्तान में खुलना चाहिए। रेगुलेशन, अच्छा, रेगुलेशन के साथ जब आप रेगुलेशन को वर्ड पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं ना, जिसका पहले ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडेक्स बहुत नीचे है, कई उसमें काफी उसमें तनज़्ज़ुली है। तो वो रेगुलेशन के लफ्ज से हम सब बड़े जिटरी हो जाते हैं, हम सब के कान खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं कोई मजीद नूज टाइटनिंग, कोई गर्दन दबोचने का मजीद मैकेनिज्म तो नहीं बन रहा। सो रेगुलेशन के बजाय मेरा ख्याल है कि हमें एक मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर एक्सेप्टेबल टर्म, और टर्म के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट के साथ सामने आना पड़ेगा। या तो अगर आपने रेगुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल भी करना है तो आप पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में ले कि इस रेगुलेशन के पीछे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, किसी की न्यूज टाइटनिंग नहीं है, किसी का गला बंद करना, किसी की आवाज बंद गरीदा करना। यहाँ पे गरीदा प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे एक, सॉरी मैं इंटरसेप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखें या पाकिस्तान का माजी देखें तो प्रॉब्लम यह है कि लॉज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है, चाहे वो सहाफ़ियों के हवाले से हो, एंकर पर्सन्स के हवाले से हो, उनको ऑफर करने के हवाले से हो, नौकरियों से निकालने के हवाले से हो, या फिर लॉज को लोगों को उठाने और अरेस्ट करने के हवाले से हो। जिस तरह अभी हमने इलेक्शन से पहले भी देखा लोगों को किस तरह उठा के गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको वहां से कोर्ट से रिलीफ मिलता था, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था, एक और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब इतना खराब है तो उसके अंदर अगर आप कोई और मजीद सख्त लॉ ले आएंगे तो वो किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, डर इस बात का है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि देयर इज अ हिस्ट्री टू ऑल ऑफ दिस। इसीलिए मैं यही बात कर रही हूँ, यही गुजारिश कर रही हूँ। आपने पीका के लॉ का हवाला दिया, जब तक कि हम सहाफियों ने जाके पार्लियामेंट हाउस के सामने, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट हाउस के सामने जाके धरना नहीं दे दिया, जहाँ पे बिलावल भुट्टो भी आए थे और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी आई थी, मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी और कुछ दीगर, आई एम नॉट श्योर कि शहबाज शरीफ उस वक्त शामिल हुए थे कि नहीं, शायद शामिल हुए थे, बाकी जमातों के लीडर भी आए थे, वो सब आए, यकजहती का इजहार किया, तो फिर हुकूमत पे इमरान खान की प्रेशर पड़ा और उन्होंने पीका का लॉ जो है वो वापस ले लिया था, जो कि सहाफियों के मुखालिफ भी था। उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह भी उन्होंने फिर प्रपोज वगैरह कर दी थी। लेकिन दूसरी जानिब ये भी हकीकत है, और ये भी आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इस तरह की रेगुलेशन जब लाई जाती हैं, मैं अपनी मिसाल आपको दूंगी। इमरान खान की हुकूमत में 2018 से ऑनवर्ड मैं मुख्तलिफ इदारों में काम कर रही थी, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही थी, मेरे इदारों पे दबाव डाला जाता था, मुझ पे दबाव डाला जाता था डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कि आप फलां ट्वीट ना करें, आप फलां ट्वीट डिलीट कर दें, आप फलां ट्वीट के बारे में ये कर दें, आप वो कर दें, हुकूमत की तरफ से। हुकूमत के वजीर इसमें मुलव्विस होते थे, तो ये प्रेशर डाला जाता था। इस हद तक प्रेशर था इमरान खान के हुकूमत। ये बहुत मामूली सी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ। इसके अलावा आप और कहेंगे तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस सहाफियों के पास मौजूद है, जो आज कहते हैं ना कि जिनके मुताबिक आज मुल्क में इतनी फाशिज्म है, उनके मुताबिक के सांस लेना दुश्वार हो गया है। तो ये फिर उन लोगों से भी पूछे कि जिनके लिए 2018 में इमरान खान के दौर में सांस लेना क्या, मेरा ख्याल है कि जीना तक महाल हो गया था।